हमने अकारादि जो वर्ण हैं उनका स्वरूप, उनकी संख्या जानने का प्रयास किया था। तो जितनी चर्चा कल हमारी हुई थी उतने स्तर पर वर्णों का स्वरूप लगभग समझ में आ गया होगा, ऐसा माना जा सकता है। तो कुल कितने वर्ण हैं इनकी गणना कोई कराएंगे? कुल कितने वर्ण हैं? कौन कराएंगे? क्या नाम है? आदित्य। आदित्य तो बोल चुकी है, जूही भी बोल चुकी है, और कोई नहीं? ज्योति। ज्योति, हाँ ज्योति ने नहीं बोला है। आचार्य जी मैं माही। माही, हाँ माही भी नहीं है। चलो माही बोले चाहे ज्योति बोले, कोई एक बोलो। चलो माही बोले। यहाँ पे ह्रस्व अ ई उ री ये 18 है। 18। ह्रस्व दीर्घ प्लुत और ए ऐ ओ औ ये इनका दीर्घ और प्लुत होता है, ह्रस्व नहीं होता है। तो ये 60 होता है, ली को मिला के 60 होते हैं। 12 जी। पहले 4 18 18, बाद के 5 12 12। और कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग ये 25 है। अंतस्थ और उष्म 4 4 है, यानी कि 8। अयोगवा रूप 8 है। तो कुल कितनी संख्या हो गई? 173। कुल मिलाकर के 173 संख्या हो जाती है ये। तो अभी कौन बोल रही थी? माही बोल रही थी कि ज्योति बोल रही थी? माही। माही बोल रही थी। तो प्रश्न करेंगे ज्योति से। जो 5 वर्ग में 25 वर्ण हैं, इनके लिए कोई अलग से नाम है ज्योति? स्पर्श व्यंजन। हाँ, स्पर्श नाम है, व्यंजन तो व्यापक शब्द है। हाँ। स्पर्श इनका नाम है। कादयो मावसाना स्पर्शा, ये सूत्र है। चाची क्या बोले? कादयो, क से लेकर के इनके, और मावसाना, म है अवसान में जिनके, वो मावसान, अवसान माने समाप्ति। तो कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर म पर्यंत जो 25 वर्ण हैं इनकी स्पर्श संज्ञा है। जो पहले व्यक्ति हैं यहाँ पर जिन्होंने पुरानी परिपाटी से पढ़ा है, तो उन्होंने एक शब्द सुना होगा, कायदा। तो कायदा वर्णमाला के लिए प्रयोग में आता था पहले। तो कादया, अब कादया का ही वर्ण विपर्यय होकर के कायदा बन गया हो। तो कादी है ना, अकारादि ककारादि, ककारादि कह लें या कादी कह लें, बात एक ही है। तो इस प्रकार से ये 173 वर्ण हुए। इनमें लगभग का स्वरूप स्पष्ट है। किन्हीं को कुछ
पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इन्हीं वर्णों के स्वरूप में। कोई चर्चा? जी, ये कल भी मैंने लास्ट में प्रश्न किया था अंत में, ये यम का यम का क्या मतलब है? ये यम जो होते हैं 4 हैं, तो यम के यम ऊपर का चर्चा करते हैं। जी, अभी करते हैं चर्चा यम के ऊपर। जी यम के जी ऊपर कल चर्चा नहीं हुई थी। अभी जो प्रश्न है वो कल वाले विषय पर है, जिनकी जो कल चर्चा में आ चुका था। आचार्य जी, उनमें से आचार्य हाँ जी, बोलिए। जीवा मूल्य और उपपदमानीय में दोनों का चिन्ह तो एक ही जैसा है, तो दोनों में अंतर क्या है? हाँ कल थोड़ी सी चर्चा इनके विषय में की गई थी, जिह्वा मूल्य और उपपदमानीय के विषय में। वस्तुतः ये विसर्जनीय के स्थान पर आने वाले वर्ण हैं। विसर्जनीय के प्रसंग में इनका प्रयोग होता है। जब किसी विसर्जनीय से परे, परे माने बाद में क या ख वर्ण होगा, माने क वर्ग के जो आरंभ के 2 वर्ण हैं, तो इस विसर्जनीय का उच्चारण जिह्वा मूल्य के रूप में होगा। और प या फ बाद में होगा, माने प वर्ग के आदि वाले 2 वर्ण प या फ। तो इस विसर्जनीय का जो उच्चारण है वो उपदमानीय के रूप में होगा। और जिह्वा मूलीय उपदमानीय जो है ये अर्ध विसर्जनीय जैसा है। विसर्जनीय का ही आधा रूप उच्चारण में भी, लिखने में भी वैसा ही ले लिया है। जो विसर्जनीय है उसमें 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ऊपर है, एक बिंदु नीचे है, और दोनों बिंदुओं के बीच में रेखा खींच दी जाए। प्रत्येक बिंदु के बीच में भी रेखा खींचेंगे, माने दोनों का आधा आधा ले लिया जाए, और ऊपर वाले बिंदु का ऊपर वाला आधा हटा दें, नीचे वाले बिंदु का नीचे वाला आधा हटा दें भाग, तो जो बीच में शेष रहेगा दोनों बिंदुओं का, वही आकृति यहाँ पर ये जिह्वा मूलीय और उपधमानीय की बनती है ना। ऊपर और नीचे के 2 बिंदुओं का आधा आधा। तो चूंकि उधर उच्चारण में भी अर्ध जैसा है इनका, जैसे हम कहें कि देवदत्त, यह विसर्जनीय हो गया, आ गया करोति क। अब इसको हम सांगीतिक रूप में उच्चारण करें तो देवदत्त करोति, पहले था देवदत्त करोति, अब हम इसको मिश्रित रूप में बोलेंगे तो देवदत्त करोति, देवदत्त खनति, ऐसे ही वृक्ष फलति, वृक्ष पचति। तो विसर्जनीय के चूंकि ये आधा रूप जैसा उच्चारण में है, तो उसी को लिपि में भी वैसे ले लिया है। तो आकृति लगभग एक जैसी है, इनकी उच्चारण में भेद है। और किन्हीं का कुछ है कल के विषय में चर्चा करनी हो किन्हीं को? आचार्य जी, जी, कमलिनी जी कुछ बोल रही है। कामिनी सर, कामिनी आचार्य जी, कामिनी बोल। हाँ जी, आचार्य जी, जैसे आपने यहाँ सपर्श की बोला, कादयो मावसानो सपर्श है, अंतस्थ की बताइए मध्य तिष्ठन्ति इति अंतस्थ है, तो उसमें जो उसमें इसकी भी ऐसे कोई सूत्र परिभाषा है ऐसी इसी तरह? हाँ, ऊष्म जो संज्ञा है, जी जी, आगे वैसे इसके विषय में चर्चा रहेगी प्रयत्न के प्रसंग में। ऊष्म जो संज्ञा है ये, जैसे हम कुछ उच्चारण करते हैं, प्रयत्नों के प्रसंग में विशेष चर्चा की जाएगी। किन्हीं वर्णों के आरंभ में कुछ हवासी निकलती है मुख से, कुछ वर्णों के साथ में निकलती है, कुछ वर्णों के पीछे निकलती है। कुछ में ऊष्मा ऊष्मा शब्द जाता है वैसे तो वाष्प जैसे अर्थ में आता है। उषदाहे से ऊष्म या ऊष्मा शब्द बना करता है। लोक में
के प्रसंग में एक शब्द प्रचलित होता है उमस। अब उमस में भी वर्ण का ही विपर्य ऊष्म, ऊष्म में ही म और श ने अपना स्थान बदल दिया। म के स्थान पर श का उच्चारण हो गया, श के स्थान पर म का उच्चारण हो गया, तो उमस हो गया, ऊष्म। सर्दियों में कुएं से भाप निकलती है, उसके लिए भी ऊष्म शब्द का प्रयोग होता है, ऊष्मायते कूपः या वाष्पायते कूपः। तो इसी प्रकार से जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ऊष्म जैसे वायु का निस्सारण साथ में होता है, उनके लिए ऊष्म शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये इनकी संज्ञा है। आचार्य जी, मोहन जी, आचार्य जी, यहाँ जो ए ऐ आदि है ना, तो उनका रस्व क्यों नहीं होता? ए ऐ ओ औ का ह्रस्व क्यों नहीं होता? इनको आगे चल के स्थान के प्रकरण में चर्चा करेंगे। इनकी एक संध्यक्षर संज्ञा भी है। ए ऐ ओ औ के लिए संध्यक्षर संज्ञा भी है, और जिन्होंने संधि प्रकरण का अध्ययन किया है थोड़ा बहुत, तो वृद्धि रेचि अदेंगुणा के प्रसंग में इन वर्णों का उपयोग होता है। स्थान प्रकरण में जब हम चलेंगे, वहां कहा जाएगा ए दैतौ कंठ्यतालव्यौ ओदौतौ कंठ्योष्ठ्यौ। दो दो स्थानों के संयुक्त व्यवहार से ये वर्ण अभिव्यक्त होते हैं। और भी यही आगे चर्चा की जाएगी कि संध्यक्षराणाम द्वे द्वे आरंभ के भवत इति। जो संध्यक्षर हैं उनके दो दो वर्ण या स्थान आरंभक होते हैं। तो इनकी जो स्वरूपतः सत्ता है मात्रिक रूप में नहीं है, द्विमात्रिक रूप में है अथवा त्रिमात्रिक रूप में है। अष्टाध्यायी का अध्ययन हम क्रमशः करेंगे। ईश्वर ने धैर्य और सामर्थ्य वैसा बनाए रखा, तो 8वें अध्याय में चर्चा आएगी जहां प्लुत का प्रसंग है कि जब कभी एच या ऐच को प्लुत करना हो तो प्लुता वैच इदुतौ, एचः एचो प्रगृह्यस्य दूराद्धूते इत्यादि। तो वहां पर भी दो अवयव शह इनका व्याख्यान होगा कि जो उत्तरार्ध है उसको प्लुत हो जाए। तो आचार्यों के जो ये व्यवहार हैं ये बतला रहे हैं कि इनकी मात्रिक रूप में संज्ञा स्थिति नहीं है, सत्ता नहीं है, द्विमात्रिक रूप में है या त्रिमात्रिक रूप में है। जी अच्छा, एक और था। हाँ जी, जैसे हम दीर्घ संधि करते हैं, तो अच्छा जैसे हम अगर प्लुत अ ले लेते हैं और उसके बाद में प्लुत अ लेते हैं, तो फिर संधि करेंगे, संधि होगी या नहीं होगी, और होगी तो फिर किस तरीके से रहेगा? हाँ, पहली बात तो ये है कि इधर भी प्लुत है उधर भी प्लुत है, और अकस सवर्णे दीर्घ की प्रवृत्ति हम कराएंगे। प्लुत का जो प्रयोग है वह बड़ा सीमित है। अष्टाध्यायी में वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्त आदि से आरंभ करके किन किन प्रसंगों में प्लुत होता है उन प्रसंगों को वहां पर बताया गया है। तो ऐसी स्थिति कहीं नहीं आती है जहां पर कि अकस सवर्ण दीर्घ की प्रवृत्ति कराई जा सके। तो ये एक तरह से
असंभव सी कल्पना रहेगी। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। गुरुजी, हम ये जानना चाह रहे थे कि हिंदी वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला में क्या अंतर है? हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वस्तुतः उनका आधार संस्कृत की वर्णमाला ही है, और हिंदी भाषा के पास में जो व्याकरण है, वैसे तो किसी भी भाषा के पास में व्याकरण है तो वाक्य विन्यास के रूप में है, वह भी संस्कृत व्याकरण से ही लगभग गया हुआ है। थोड़ा बहुत विकास कहें उसको, विकार कहें उसको, हल्का फुल्का मिलेगा अलग से, नहीं तो यहीं से गया हुआ है। अब अपनी अपनी जितनी भी भाषाएं हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी परिस्थिति है, अपना अपना शब्द कोश है, डिक्शनरी है। अब उस भाषा में जो शब्द हैं, शब्द संपदा है, उनमें जितने वर्णों का प्रयोग होता है प्रायः उतने वर्ण उस भाषा में अपने पास सुरक्षित किए हुए हैं। अब हिंदी वर्णमाला में चूंकि प्लुत का लगभग प्रयोग नहीं है, उदात्त आदि पर भी अब कोई स्थिति नहीं है वहां उच्चारण की, तो इसलिए ह्रस्व और दीर्घ इन्हीं से काम चल जाता है उनका, उनको रख लिया है, बाकी की आवश्यकता ही नहीं है उनको। बाकी व्यंजन लगभग है उनके पास में, विसर्ग को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिह्वा मूली और पदमानीय की स्थिति उनके पास नहीं है, और यम भी नहीं है। यम की चर्चा तो अभी हम करेंगे खैर। तो उनका उतने वर्णों से चूंकि काम चल जाता है तो उतने वर्ण उन्होंने अपनी वर्णमाला में रख लिए हैं, अधिक वर्ण, क्योंकि हिंदी क्या है, एक व्यवहार में है ना, व्यवहार में कह लें, प्रचलन में कह लें, जो भाषा चल रही है वह हिंदी है, और जो भाषा प्रचलन में होती है उसकी एक विवशता ये होती है, व्यावहारिक बने रहने के लिए, अपनी व्यावहारिक रूप में सत्ता बनाए रखने के लिए अन्य भाषाओं से भी उसे बहुत कुछ लेना पड़ता है, केवल अपने से ही काम नहीं चलेगा। अब लोगों का मिश्रण होता रहता है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जिस देश में गया, जिस प्रांत में गया, वहां से शब्द ले आया, वो हिंदी में आकर के मिल गए। बाहर से लोग आए, अपने साथ अपनी भाषाओं के शब्द ले आए, वो मिल गए। तो उसी के अनुसार जितने वर्णों में काम चल सकता है उतने वर्ण उन्होंने रख लिए, बाकी को हटा दिया है वहां से। ध्वनियां हैं लेकिन लिपि रूप में नहीं है, उच्चारण में तो रहेंगी सारी चीजें ये, क्योंकि परिस्थितियां तो कैसे बदलेंगे। लिपि रूप में उतनी स्थिति नहीं है वहां पर जितनी की संस्कृत में जी। आचार्य जी, हाँ जी, जो अभी आपने प्लुत संदर्भ में कहा है, तो ये 8-2, 106, 107 ये सूत्र आपने कहे हैं? हाँ, वहां अंत में जाकर के वो जी, अंत में, हाँ जी जी जी, तो ठीक है। वहां और भी चर्चाएं आएंगी जब हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे, और स्पष्टताएं होंगी। तो अब यमों की ओर बढ़ते हैं। आचार्य जी, मेरा भी आचार्य जी, मेरा ना अयोगवाह को लेकर थोड़ा सा डाउट है। जैसे ये विसर्ग है, वो हकार का मतलब अर्ध वो मानेंगे क्या इसको, आधा? अच्छा, और जो भी संशय पूरा रख लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। जी, तो जैसे जी अनुस्वार जो है वो क्या सानुनासिक का आधा भाग है, और जैसे ये जीवामूली और उपदमानीय है, ये सर उच्चारण में तो विसर्ग का आधा भाग ले रहे, क्योंकि विसर्ग का लोप करके ही हम
उच्चारण करते समय मतलब विसर्ग का भी अदा कर रहे हैं, तो इनको अलग से बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि और व्यंजनों से भी तो काम चल रहा था, रेफ से चल रहा था या इससे सकार से चल रहा था। अब है क्या, जो हम अध्ययन कर रहे वर्णोच्चारण शिक्षा का, ये हमारे बहुत उच्च कोटि के भाषा वैज्ञानिक रहे। शब्दों में जो ध्वनियां इनको उपलब्ध हुई, उन ध्वनियों को ही रेखात्मक रूप में हमारे सामने इन्होंने प्रस्तुत किया है। सकार की अपनी सत्ता है। अब जैसे माना विसर्जनीय की चर्चा करें, अब अभी आगे हम स्थान प्रकरण में पढ़ेंगे, अ कु ह विसर्जनीय कंठ्या। तो अ कु माने कवर्ग, ह माने हकार और विसर्जनीय। इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो एक ही है, कंठ। और विसर्जनीय का उच्चारण जो हमारे पास सुरक्षित है, वो थोड़ा हकार से मिश्रित सा है। इन दोनों की स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र व्यंजन है। ह एक अलग व्यंजन है, विसर्जनीय एक अलग व्यंजन है। क्योंकि उच्चारण स्थान एक है, प्रयत्न भी एक है, इसलिए दोनों में सादृश्य सा प्रतीत होता है। जबकि दोनों अलग अलग हैं। ह की स्वतंत्र सत्ता हम शब्दों के आदि में भी देख रहे हैं, मध्य में भी है, अंत में ह नहीं मिलेगा कहीं पर। आदि में होगा या मध्य में होगा। विसर्जनीय जो है वो अंत में होगा। जो हमारे भाषा शास्त्रियों ने सिद्धांत दिया है, खरवसानयोर विसर्जनीय, तो विसर्जनीय की सत्ता अंत में, इसलिए विसृज्यते त्यज्यते पदम अनेन इति विसर्गः, जिसके द्वारा पद को पूर्ण किया जाता है। पद के जो शब्द के जो उच्चारण क्रिया है उसको पूर्ण किया जाता है, वो विसर्जनीय है अथवा विसर्ग है। ऐसा इस रूप में इसको परिभाषित किया है। रही बात अनुस्वार की, अनुस्वार भी एक स्वतंत्र वर्ण है, व्यंजन है ये, और विशुद्ध नासिक्य ध्वनि है, नासिका से उच्चरित होने वाला। अनुनासिक जो है वो दो स्थानों से उच्चरित होता है, जैसा कल चर्चा की गई थी, मुख नासिका वचनानुनासिका। नासिका भी है और दूसरा भी कोई स्थान वहां पर रहेगा। जिस भी अच का उच्चारण हम, स्वर का उच्चारण हम नासिक्य रूप में करना चाहेंगे, तो उस स्वर का अपना उच्चारण स्थान है, जैसे कि अ का कंठ है, और उधर नासिका अनुनासिक उच्चारण करने के लिए नासिका का सहयोग ले लिया। तो दो स्थानों का उच्चारण वो सहयोग हो गया वहां पर। अनुस्वार में ऐसा नहीं है। अनुस्वार एक स्वतंत्र व्यंजन है और विशुद्ध नासिक्य है, नासिका से उच्चरित होने वाला है। अ को जब हम अनुनासिक रूप में बोल रहे तो ऐसा बोल रहे हैं। अब जैसे हमें बोलना है अंशः, अंशः, अब यहां पर अ विशुद्ध कंठ है, उसके बाद विशुद्ध नासिक्य ध्वनि अनुस्वार, उसके बाद अन्य वर्ण रहेगा। तो अंग, 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 अ विशुद्ध रूप में उच्चरित होगा। अंश, अंश। तो ये अनुनासिक
नहीं है, है ना, ये विशुद्ध अलग से हो गया। विसर्जनीय के प्रसंग अलग अलग परिस्थितियों में कई वर्णों का उच्चारण होता है। कहीं रेफ का है, कहीं स्व दंत्य का है, कहीं मूर्धन्य का है, कहीं तालव्य का है, कहीं विसर्जनीय है और कहीं जिह्वामूलीय या उपध्मानीय है। इन सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं, एक ही परिस्थिति नहीं है, इसलिए वर्ण भी अलग अलग है सबके इनके। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक वर्ण से काम चल जाएगा या एक के स्थान पर दूसरे वर्ण से काम चल जाएगा। जी आचार्य जी, बस एक और प्रश्न। अभी हम हिंदी वर्णमाला को देखते हैं तो उसमें हमें स्वरों में ये गिनाया जाता है, अंग से अंगूर, खाली। तो वो संस्कृत में वो तो व्यंजन हुए ना, स्वर नहीं होंगे। हाँ, उसकी चर्चा अभी आगे कर रहे हैं, आगे आ रहा है ये। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए, और किन्हीं का कुछ तो नहीं है। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है, ये जिह्वामूलीय और उपध्मानीय में जो है कौन कौन से अक्षर आएंगे? जिह्वामूलीय मूल में जो है कै वर्ग बताया आपने, कै ख, और उपध्मानीय में प फ। हाँ, प वर्ग के प्रथम दो अक्षर। अच्छा जी, ठीक है। जब विसर्जनीय के बाद में होंगे तब, है ना। जैसे मैंने उच्चारण किया था, देवदत्तक करोति क, देवदत्तक खनति ख, वृक्षः पचति, है ना, प, वृक्षः फलति फ। यहाँ जिह्वामूलीय और उपध्मानीय की स्थिति रहेगी। तो जब दोनों ही अक्षर जो हैं विसर्जन के बाद आएंगे तो इनमें डिफरेंस कैसे, अंतर कैसे करा जाएगा जी, जब दोनों ही विसर्जन के बाद हैं और चिन्ह भी देखने में एक से ही है? उच्चारण में भेद होगा, वो स्वाभाविक है। उच्चारण स्वाभाविक, आप सांगीतिक रूप से उच्चारण करके देखिए इनका। सांगीतिक माने बीच में कम से कम अवकाश रखते हुए। एक तो हो गया जैसे देवदत्तः करोति, अलग अलग पर्याप्त। लिपि में भी तो अंतर होना चाहिए ना। लिपि में हिंदी में नहीं है, यहाँ लिपि में आ गया है। अब क्योंकि अर्ध विसर्जनीय के रूप में स्वीकृति है इनकी दोनों की, थोड़ा बहुत अंतर किया हुआ है। जो पुराने ग्रंथों को देखेंगे ना, उनमें थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, छोटा और बड़े का। यहाँ अब जैसा उपलब्ध हुआ आधुनिक संयंत्रों के माध्यम से, तो वैसा मुद्रण करा दिया गया है। अच्छा, प्राचीन ग्रंथ देखेंगे उनमें थोड़ा अंतर है। तो ये नीचे वाले उपध्मानीय जो है ये छोटे होंगे? हाँ जी, अगर सही वो हो लिपि। जी जी जी। अच्छा जी, ठीक है जी। तो कल यमों के ऊपर थोड़ा सा, जो यम के रूप में यहाँ प्रदत्त वर्ण है, उन पर चर्चा की गई थी कि जो ह्रस्व और दीर्घ के रूप में ये वर्ण लिखे हुए हैं, यजुर्वेदियों के यहाँ उपलब्ध होते हैं। अनुनासिक ये अचों का धर्म है। यह वर्ण ऋग्वेदियों के यहाँ पर उपलब्ध है। महाशय जी पूछ रहे थे कि यम से क्या तात्पर्य? यम का अर्थ होता है युगल, जोड़ा। जी आचार्य जी, जो यम में जो चौथा वाला है उसको कैसे पढ़ते हैं? अग्निमीळे, अग्निमीळे ळ। हरियाणा में इसका उच्चारण है हड़, खड़, बैड़, खाड़।
ळ, महाराष्ट्र में मराठी में भी है, गुजराती में भी संभवतः है ळ। तो यम का अर्थ होता है जोड़ा, है ना, युगल, युग्म जिसको हम बोलते हैं, वो होता है यम। अब यम के संयोग से उत्पन्न जो वर्ण है उसका नाम भी यम है। यम के माने जोड़े के संयोग से उत्पन्न जो वर्ण है उसका नाम भी यम है। अब यहां देखें, ये चारों के चारों वर्ण यम से उत्पन्न है। जैसा कल ह्रस्व दीर्घ के स्वरूप पर चर्चा की गई थी कि ह्रस्व अच से उत्तर अनुस्वार और उस अनुस्वार से उत्तर 5 र, श, श, स, ह में कोई एक वर्ण परे होगा तो अनुस्वार का उच्चारण दीर्घ के रूप में होगा। आचार्य जी अभी जो बता उसको दोबारा बताइए। ह्रस्व अच से उत्तर अनुस्वार और अनुस्वार से उत्तर र, श, श, स, ह। इन 5 वर्णों में से कोई वर्ण यदि परे होगा तो मध्यवर्ती जो अनुस्वार है उसका उच्चारण दीर्घ जो यहां लिखा हुआ है ना उसके रूप में होगा। और दीर्घ अच या स्वर से उत्तर अनुस्वार, अनुस्वार से उत्तर र, श, श, स, ह में से कोई वर्ण परे होगा तो उसका उच्चारण ह्रस्व के रूप में होगा। ळ जो वर्ण है, कल बताया था ऋग्वेदी ऋक्प्रातिशाख्य में इसका स्वरूप दिखाते हैं। जब 2 अचों के मध्य में ल अथवा ड वर्ण आता है तो उसका उच्चारण ळ ऐसा होता है। तो ये भी 2 वर्णों के संयोग से उत्पन्न हो रहा है। अनुनासिक है तो मुख और नासिका 2 स्थानों के संयोग से उत्पन्न हो रहा है। तो चारों ही वर्णों के की उत्पत्ति में यम का निमित्त बन रहा है। इस सादृश्य से या इस परिभाषा के अनुसार तो ये यम के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन इनका जो अस्तित्व है वो भिन्न रूप में उपलब्ध होता है। अब रही बात उपलब्ध प्रातिशाख्यों में यम का स्वरूप क्या है। लेखनी सबके पास है, संचिकाएं भी हैं तो लिख लें। जब कभी किसी वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के तुरंत बाद किसी वर्ग का पंचम अक्षर उच्चारित होता है तो उन दोनों के मध्य में बाद वाले पंचम वर्ण से प्रभावित जो आधी अथवा उससे भी कम
मात्रा की ध्वनि उच्चरित होती है तो उसे क्रमशः प्रथमयम, द्वितीययम, तृतीययम तथा चतुर्थयम अथवा कुं, खुं, गुं, घुं कहते हैं। आचार्य जी, चतुर्थ यम अथवा के बाद क्या होगा? कुं, क को सानुनासिक लिख लें, ऊ को सानुनासिक कर दें उसमें, तो कुं, क के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा दें। ऐसी ख के ऊपर खू, खूं, गुं, घुं कहते हैं। ओम आचार्य, क्षमा चाहूंगा मैं जी। ये प्रभावित जो मात्रा, इसके बीच में क्या मतलब था मध्य में, ये मुझे जरा समझ नहीं आया था। आधी अथवा उससे भी कम मात्रा वाली। अच्छा, आधी। हाँ, आधी। धन्यवाद। हाँ जी, उससे भी कम मात्रा वाली। आचार्य जी, कोई उदाहरण देंगे इसका? तो शायद हाँ, अभी देता हूँ। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले स्वरूप समझ लेते हैं, फिर उदाहरण भी मैं दिखाता हूँ इसके। आपके सामने जो चित्र रखा हुआ है वर्णचरण शिक्षा के पृष्ठ 6 पर, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। सबके सामने चित्र है। कल संकेत किया था इन 5 वर्गों के लिए वैयाकरणों में कु, चु, टू, तु, पु ये नाम भी रखे हुए। कु में 5 वर्ण आ गए, ऐसे चू में भी 5 वर्ग आ गए वर्ण, टू में भी 5 वर्ण आ गए, है ना। तू, पू, इनमें 5 वर्ण हैं। तो ऊ जो है वर्ण, वह उस वर्ग का, जिस वर्ग के आदि में वह क वर्ण है, उसका प्रदर्शक है, उसको प्रदर्शित करता है ऊ वर्ण। ऐसे ही अब हम क्या करें कि जो कवर्ग है, कवर्ग में क में भी ऊ लगा दिया और ख में भी ऊ लगा दिया और ग में भी ऊ और घ में भी ऊ। अभी तो हमने वर्गीकरण किया था बाएं से दाएं, क से आरंभ करके यहाँ पर रुके, च से आरंभ करके यहाँ पर रुके। अब हम वर्गीकरण करेंगे ऊपर से नीचे की ओर, स्तंभ है ना, कॉलम में। अभी तो हमने लाइन के रूप में वर्गीकरण किया था इसका, पंक्ति के रूप में। अब हम करेंगे स्तंभ या कॉलम के रूप में, ऊपर से नीचे की ओर। तो जैसे पंक्ति या लाइन के रूप में वर्गीकरण करते हुए हमने प्रथम वर्ण को उठाया और उसमें ऊ वर्ण रख करके उस वर्ग का नाम दे दिया, ऐसे ही कॉलम के रूप में या स्तंभ के रूप में भी हम पहले वर्ण को उठाएंगे जो सबसे प्रथम वर्ण है, उसमें ऊ वर्ण जोड़ देंगे। और चूंकि अनुनासिक है वो, आगे अनुस्वार या महानासिक क्या ऐसा स्थान प्रकरण में कहा जाएगा, तो उसको नासिक के ध्वनि से युक्त कर देंगे। तो पहले स्तंभ का जो प्रथम वर्ण है वो है क में ऊ जोड़ा और उसको सानुनासिक कर दिया, तो उसकी संज्ञा हो गई कुं।
या प्रथम यम। दूसरा वर्ण है ख, ख वाला स्तंभ हो गया, ख वाला कॉलम हो गया, तो ख में उ वर्ण को जोड़ा, उसको सानुनासिक कर दिया, तो उसका नाम, उस वर्ग का नाम हो गया खू या द्वितीय यम। तृतीय कॉलम में ग वाला है, तो उसमें उ रखा और सानुनासिक कर दिया तो गू। और चतुर्थ जो स्तंभ है घ वाला है, तो घ में उ जोड़ा और उसको सानुनासिक कर दिया तो बन गया घू। इस तरह से जब हम वर्ग पढ़ेंगे, कवर्ग, कवर्ग के अंदर वर्ण आ गए हमारे क ख ग घ ङ, और जब प्रथम यम या कुम यम को देखेंगे तो उसके अंदर वर्ण आए हमारे क च ट त प, क च ट त प, और द्वितीय में आए ख छ ठ थ भ, तृतीय में ग ज ड द ब, चतुर्थ में आए घ झ ढ ध भ। अब इसमें जो स्वरूप हमने लिखा है कि किसी वर्ग के प्रथम माने क च ट त प, द्वितीय माने ख छ ठ थ फ, तृतीय ग ज ड द ब, चतुर्थ घ झ ढ ध भ, है ना। के तुरंत बाद, तुरंत बाद से तात्पर्य बीच में किसी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए, अच का भी व्यवधान नहीं होना चाहिए। किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर ङ य ण न म, है ना, ये पंचम अक्षर है, किसी भी वर्ग का हो, तो यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण होगा किसी वर्ग का तो वो प्रथम यम, द्वितीय वर्ण के बाद पंचम वर्ण होगा तो द्वितीय यम, तृतीय वर्ण के बाद पंचम वर्ण होगा तो तृतीय यम, चतुर्थ वर्ण के बाद पंचम वर्ण होगा तो मध्य में उच्चारित ध्वनि चतुर्थ यम कहलाएगी। अब इसके स्वरूप को उदाहरण के रूप में देखने के लिए इसी पुस्तक के पृष्ठ 21 पर चले। 21 वर्णोच्चारण शिक्षा जो रामलाल कपूर सर से छपी हुई है, यदि वही है सबके पास में, तो सप्तम प्रकरण प्रारंभ 20 से हो रहा है, उसका 81वां श्लोक है, 81 संख्या वाला 81, 81 संख्या वाला श्लोक या सूत्र है, उसमें उदाहरण दिए हुए हैं। अब देखिए द्वितीय पंक्ति में है पलिकनी, निकाल लिया सभी ने? जी आचार्य जी। हाँ, पलिकनी। अब देखिए यहाँ पर क, ये कवर्ग का प्रथम अक्षर है, न ये तवर्ग का पंचम अक्षर है, तो यहाँ क न और क न के बीच में कुछ भी नहीं है, द्वितीय है ना, पहला पलिकनी है, दूसरा चखनतु है, यहाँ कवर्ग का द्वितीय अक्षर ख है और उसके तुरंत बाद न है, तवर्ग का पंचम अक्षर, तो ये द्वितीय यम का उदाहरण हो गया। पलिकनी प्रथम यम का उदाहरण हुआ, चखनतु द्वितीय यम का उदाहरण, जगमी ग ये कवर्ग का तृतीय अक्षर है और उसके तुरंत बाद म पवर्ग का पंचम अक्षर है, तो ग म इन दोनों के बीच में जो ध्वनि रहेगी वो हो गई तृतीय यम। और जघनु घ ये कवर्ग का चतुर्थ वर्ण है और उसके तुरंत बाद न तवर्ग का पंचम अक्षर है, तो घ न के मध्य में जो ध्वनि उच्चरित होगी वो होगी चतुर्थ यम, या उसको बोलेंगे घूम। तो पलिकनी प्रथम यम अथवा कुम का उदाहरण हुआ, चखनतु द्वितीय यम अथवा कुम का उदाहरण हुआ, जगमी ये तृतीय यम अथवा गुम का उदाहरण हुआ, जघनु ये चतुर्थ यम अथवा घूम का उदाहरण हुआ। अब एक ध्यान इसमें और विशेष रखना है
जिस यम की चर्चा यहाँ प्रातिशाख्यों के आधार पर की जा रही है उसका लिप्यात्मक स्वरूप नहीं है, लेखनात्मक स्वरूप नहीं है, रेखात्मक स्वरूप नहीं है, केवल ध्वन्यात्मक है, उच्चारणात्मक है। वैदिकों से भी चर्चा होती है हमारी, तो उनके यहाँ पर भी ध्वनि तो सबके ही रहेगी, चाहे हिंदी वाले हैं चाहे संस्कृत वाले हैं। तो इसका लिप्यात्मक कोई स्वरूप उनके यहाँ पर भी नहीं है, केवल उच्चारण में ही रहता है। तो ये 4 यम है। अब संभवतः यम का स्वरूप दोनों प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा। स्वामी जी ने जो यम के रूप में 4 अक्षर दिए हुए हैं वो है यहाँ पर, संभव है किसी न किसी ग्रंथ में रहे होंगे तभी स्वामी जी ने दिए हैं, और उपलब्ध प्रातिशाख्यों में जो स्वरूप है वो भी हमने लिख लिया है और उदाहरण भी हमने देख लिए उनके। आचार्य जी, ये यम में तो ह्रस्व दीर्घ और अनुनासिक ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, मैंने पहले इन्हीं की चर्चा कर दी थी बहन जी। ये ह्रस्व दीर्घ यजुर्वेदियों के यहाँ पर है, अनुनासिक अलग से एक वर्ण, वो जो मुखनासिका उदरनासिका के द्वारा संकेतित है, ल ये ऋग्वेदियों के यहाँ पर है। तो ये संभव है किसी वैदिक संप्रदाय विशेष में इनके लिए भी यम शब्द का प्रयोग रहा हो, लेकिन अभी जो प्रातिशाख्य ग्रंथ उपलब्ध हैं में उनमें नहीं है ये। जी, ह्रस्व और दीर्घ का उदाहरण दिया। अब ह्रस्व का तो उच्चारण आप करते ही हैं, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, पूर्णम, तो पूर्ण और अ के बाद है फिर अनुस्वार, आगे स्वाहा, स्व है आगे फिर। तो ये दीर्घ का उदाहरण है, पूर्णम स्वाहा जो है ना, ये दीर्घ का उदाहरण हो जाएगा। और ऐसे ही ह्रस्व का भी उदाहरण वेद में मिल जाएगा, जहां पर दीर्घ से उत्तर अनुस्वार और उसके आगे स आदि कोई वर्ण होगा, तो वो देखना पड़ेगा, वेद में देख करके बता देंगे। एक प्रश्न और जी, जो हम टू कह रहे हैं, तो इनमें ककार के अंदर पकार आदि के अंदर उकार का ग्रहण किया गया है, किसी अन्य स्वर का ग्रहण क्यों नहीं किया गया? अन्य स्वर का ग्रहण क्यों नहीं किया गया, यह प्रश्न उकालो जस दीर्घ प्लुता पर भी आता है जी। कि वहां वर्ण या स्वर का स्वरूप मात्रात्मक दिखलाने के लिए ऊ का ही ग्रहण क्यों किया गया। अच्छा, किस वर्ण का ग्रहण करते आपके अनुसार? नहीं जी, मैं इतना विवेकशील नहीं हूँ, जैसा पूछा मैंने। हाँ, जिज्ञासा बस पूछा है, ठीक बात है। तो अच्छा जी, एक न्याय है अशोक वाटिका न्याय। अशोक वाटिका न्याय ये होता है कि जब रावण सीता को हरण करके ले गया तो उसने सर्वप्रथम उसको अशोक वाटिका में रखा। अब किसी ने प्रश्न किया कि अशोक वाटिका में ही क्यों रखा। अच्छा, यदि वो महल में रख देता तो महल के प्रति भी प्रश्न बनता है कि उसने सबसे पहले महल में क्यों रखा। यदि कहीं अन्यत्र रखता तो वहां पर भी प्रश्न बन जाता है कि वहीं क्यों रखा। तो कहीं ना कहीं तो रखना था, तो वही रख दिया है। अशोक वाटिका संदर्भ में एक प्रश्न आता है जी कि स्त्री संबंधी जो रोग होते हैं वो अशोक वृक्ष के नीचे प्राय करके कम हो जाते हैं उनके नीचे रहने से। तो संभवतः रावण ने ऐसा किया होगा कि स्त्री संबंधी जो रोग हैं वो इनको न लगे किसी प्रकार की महामारी आदि के दौरान। चलिए, ये स्पष्ट हो गया। आज तक हम ये सोचते थे कि ऐसे ही प्रश्न कर दिया जाता है। तो अब यहाँ
पारिभाषिक स्थिति है कि पूचू डुतुपू की इसी शिक्षा में आगे चल के इसकी चर्चा की भी जाएगी कि उकार उस वर्ग के आदि वर्ण के साथ में रख दिया जाता है उस वर्ग के वर्णों को उपलक्षित करने के लिए। ऐसा इसी में जो श्लोक अभी हमने देखा था पलिकनी आदि के प्रसंग में वही चर्चा की जाएगी इसकी। हाँ जी। तो ये वर्णों का स्वरूप हो गया लगभग हमारे सामने स्पष्ट। अब हमारी एक बहन पूछ रही थी कि हिंदी के अंदर जो वर्णमाला है उसके स्वरूप को लेकर के कि हम जो पढ़ते हैं, ये जो स्वर हैं इनका दो प्रकार का स्वरूप हमें उपलब्ध होता है। एक है वर्णात्मक जो हमारे सामने लिखा हुआ है ये, दूसरा है मात्रात्मक, है ना, मात्रा के रूप में। जब किसी व्यंजन के साथ में इन स्वरों का प्रयोग होता है तो मात्रा के रूप में होता है, वर्ण के रूप में ना होकर के मात्रा के रूप में। इसी के लिए पहले पढ़ते थे हम 12 खड़ी। 12 खड़ी जो शब्द है वो द्वादशाक्षरी का ही विकृत रूप है ना। द्वादशाक्षरी, अक्षर माने अच, क्योंकि वहां 12 अच माने जाते हैं तो 12 मात्राएं हो गई हिंदी में, और एक एक व्यंजन के साथ में उनको लगा करके उसका अभ्यास कराया जाता था। जैसे यहां दे रखा है 12 अक्षरों का स्वरूप, तो क का की कु कु के कई को कौ कंका, क खा की कु कु के कई को कौ कंका आदि रूप में अभ्यास कराया जाता था उसमें प्राइमरी के अंदर। अब इसमें देखें यदि तो क का की के कु कु के कई को कौ, अब ये तो मात्राएं हो गई है तो ठीक है, लेकिन कंक, अब कंक में अनुस्वार है कम में, जो कि स्वतंत्र व्यंजन है, विसर्जनीय है, ये भी स्वतंत्र व्यंजन है। तो लेकिन हिंदी वाले इनको द्वादशाक्षरी में पढ़ते हैं। जैसा भी बाकी कुछ वर्ण हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जो दो दो वर्णों को मिलकर के बन जाते हैं। उनका जो लिप्यात्मक स्वरूप है वो भी किन्हीं में तो अलग हो जाता है, किन्हीं में वैसा ही रहता है। जैसे यहाँ पर कुछ का दे रखा है। अब हिंदी वाले भी 3 वर्णों को पढ़ते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष जो है वो क और श के मेल से बनता है, त्र है तो त और र के मेल से बनता है, ज्ञ है तो ज और य के मेल से बनता है। तो क्ष, त्र, ज्ञ ऐसा रहता है। और कुछ और भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे क्य, च, क्र, है ना, ज्ञ, ह्य, व, क्री, क्री, ली, है ना, क्व, क्ष, श, प्र, और भी बहुत सारे वर्ण जिनको व्याकरण की भाषा में संयोग कह सकते हैं। हलोनंतराः संयोग, जब दो व्यंजन अच व्यवधान रहित, 2 या 2 से अधिक भी मिल सकते हैं कहीं पर, अच व्यवधान रहित उपलब्ध होते हैं तो उसकी संयोग संज्ञा होती है। तो उनमें कुछ में लिप्यात्मक स्वरूप भिन्न है, कुछ में वैसा का वैसा ही है। द्व, द्र, तो उसमें भी जिन्होंने सिद्धांततः नहीं समझा हुआ होता है
संदेह हो जाता है कि इनमें आधा कौन सा है, पूरा कौन सा है। आधा माने आज का जो संबंध है वो किसके साथ है। अब जैसे इंद्र अब द्र है। अब यहां पर द र अ द्र में जो लिप्यात्मक स्थिति है तो द के नीचे र लिखा जाता है एक रेखा खींच करके। ट्र लिखेंगे तो ट्र में एक वी के आकार का उल्टा करके नीचे चिन्ह दे दिया जाता है र के लिए, वो ट्र है। अब इसमें ट्र में या द्र में आधा कौन है, तो जो पूर्वोच्चरित है वो आधा है, माने अचरहित है, और जो बाद में उच्चरित हो रहा है वो अच के साथ है। द्र में र और र है, ट्र में भी इसी प्रकार से राष्ट्र व तो व के साथ में अ है, ह केवल व्यंजन है। ज्य ज य य के साथ में अ है, ज केवल व्यंजन है। तो ऐसे क्ष में भी है, क श अ, क केवल व्यंजन है, श अ वहां पर अ के साथ है। तो ऐसे ही अन्य जो वर्ण हैं उनमें भी हम समझ सकते हैं। तो हाँ जी, क्री को संयोग के चक्कर में क्यों रख रखा है? हाँ, क्री एक मात्रात्मक स्थिति दिखलाने के लिए, वैसे देखा जाए तो इनको द्वादशाक्षरी में रखना चाहिए था, लेकिन द्वादशाक्षरी में री को पढ़ते ही नहीं हिंदी वाले। क का की कू के कई को कम कंका, इसको वहां रखना चाहिए था, क्योंकि री जो है, री और री ये अच है, वहां अच के साथ में व्यंजन संयुक्त है, तो वो संयोग के अंतर्गत नहीं आएगा। इसको सैद्धांतिक दृष्टि से तो यहाँ रखना चाहिए द्वादशाक्षरी में, बल्कि वहां जो कंकह रखा हुआ है उसको वहां नहीं रखना चाहिए। बस व्यावहारिक स्वरूप दिखलाने की दृष्टि से यहाँ रख दिया है। तो ऐसे हम देखेंगे तो और भी बहुत सारे जो संयुक्त अक्षर हैं हमारे सामने आ जाते हैं भाषा में, लिखते समय, उच्चारण करते समय ये रहता है। तो वर्णों का लगभग संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने आ गया है, हमने लिख भी लिया है। तो अब इनके ऊपर सैद्धांतिक चर्चा आगे की जाएगी। पहले स्वरों के ऊपर की जाएगी, उसके बाद व्यंजनों के ऊपर की जाएगी, फिर इनके स्थान और प्रयत्न आदि के ऊपर जो स्वरूपात्मक चर्चा है वो करेंगे। तो आज यही विराम लेते हैं, समय हो गया है। मंत्र। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, ये जो शांत